Welcome to Shikshaka. Today we're gonna see some numericals related to law of motion. So let's check out the first question. Anjali's father requests a checkup at the hospital. However, they don't have sufficient money. So Anjali made the decision to collect rent from one of the tenant. Tenant माने rent किराएदार. Raju is the tenant name. The distance between Anjali's house to the hospital is 1300 meters. They made decision that Anjali would go to the renter to collect the rent and then visit the hospital, while her father would go directly there. Find the average time and velocity. यानी यहाँ पे हम लोग का एवरेज स्पीड ऑफ अंजलि एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है उसकी. अब डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का ट्राई करते हैं. अंजलि के घर से रेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर्स. 5 मिनट में कवर अप हो रहा है. और रेंटर के घर से हॉस्पिटल तक का डिस्टेंस है 1200 मीटर्स और 24 मिनट्स लग रहे. तो अभी हम लोग को अंजलि का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पाथ ए और पाथ बी को प्लस करके हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी हम लोग अंजलि का टोटल डिस्टेंस निकालने से पहले अब हम लोग पाथ ए स्पीड निकालेंगे पहले, और फिर पाथ बी का निकालेंगे, और फिर अंजलि का एवरेज स्पीड निकालेंगे. अब जो पाथ ए है उसका 500 मीटर्स डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स तो आता है 100 मीटर्स पर मिनट. और जो पाथ बी है उसे भी हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमें मिलता है 1200 मीटर्स डिवाइडेड बाय 24 मिनट्स तो हमें मिलता है 15 मीटर्स पर मिनट. सो अब एवरेज अंजलि का स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो 1700 मीटर विच इज़ 1700 मीटर्स डिवाइडेड बाय 29 मिनट्स. तो हमें टोटल जो वैल्यू मिलता है वो है 58.6 मीटर पर मिनट. हमें ये यूनिट हमेशा स्पेसिफाई करना है हर जगह पे. अगर हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, और कुछ जगह पे कुछ एग्जामिनर्स मार्क्स देते भी नहीं है. अब हमें अंजलि की वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यानी कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना वो एक डिस्टेंस है मिनिमम. तो वो है 1300 डिवाइडेड बाय 29 मिनट. सो 13 अभी हमें मिलता है टोटल्स की जो डिवीजन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 44.83 मीटर्स पर मिनट. फिर से एक और बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग. एवरेज स्पीड ऑफ अंजलि विच इज़ इक्वल्स टू 58.6 मीटर पर मिनट, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अंजलि विच इज़ इक्वल्स टू 44.83 मीटर्स पर मिनट. हमें हमेशा जो मेन आंसर है उसे हाईलाइट करना है ताकि वो इजी टू रीड हो, और दूसरा वो आंसर अट्रैक्ट करे. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन 2 के पहले हमें कुछ इक्वेशंस को याद रखना पड़ेगा. पहले सम की तरह हमें कुछ चीज़ें डायरेक्टली नहीं मिलेगी और पुराने फॉर्मूलाज यूज़ करके ही हमें आंसर नहीं मिलेगा. तो हमें ये 3 इक्वेशंस चाहिए जिसके थ्रू हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, और उसके साथ टाइम भी फाइंड कर सकते हैं. ये 3 इक्वेशंस क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ये हम लोग का रिलेशन शो करता है वेलोसिटी और टाइम में. अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं. अभी जो दूसरा इक्वेशन है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टू स्क्वायर. यहाँ पे t का स्क्वायर है, a का स्क्वायर नहीं है. a सिर्फ इंटू हो रहा है t के साथ. ये हमें शो करता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. अभी जो तीसरा इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये हमें रिलेशन शो करता है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का. अभी जो s है वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है, u है फाइनल, v अपना फाइनल वेलोसिटी, और u है अपना इनिशियल वेलोसिटी, a है हम लोग का एक्सेलरेशन. सो अब हम लोग ये इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे आगे के क्वेश्चंस में. सो हम क्वेश्चन 2 पे पढ़ते हैं.
क्वेश्चन टू क्या है? बिफोर टेकिंग ऑफ एंड प्लेन एक्सेलरेट्स एट 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड्स वाइल टैक्सीडिंग ऑन दी रनवे। टैक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? लैंड करना। ऑन दी रनवे हाउ फार वुड इट हैव ट्रैवल्ड, यानी कितने डिस्टेंस कवर किया उसने, उस प्लेन ने रनवे पे। अब ये फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। टाइम चाहिए, टाइम भी दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी, हर प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो ही रहती है, तो वो हमारे पास है। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या एस से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग जो इक्वेशन था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। अब हम लोग सब वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0 इंटू 30 प्लस 1/2 इंटू 3.2 इंटू 30 स्क्वायर, 30 सेकेंड्स है तो उसका स्क्वायर लगेगा। अब हमें यहाँ पे ये सारे ये जो वैल्यूज़ है उनको हम मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 1440 मीटर्स। हमें एस की वैल्यू मिल गई। अब चलो क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? अ बुलेट ट्रेन गोज स्टेडीली एंड एक्सेलरेट फ्रॉम अ स्टॉप। Calculate the acceleration and the distance travel if it's reach a velocity of 1300 kilometers per hour in a 5 minute। यानी एक बुलेट ट्रेन एक स्टॉप से गई है, उसकी कांस्टेंट स्पीड है और वो एक्सेलरेट कर रही है। अब वो एक वेलोसिटी रीच करती है 1300 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। अब यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है? पहला इनिशियल वेलोसिटी u जो कि 0 है। हम लोग को फाइनल वेलोसिटी मिलता है जो कि 1300 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें टाइम भी मिल रहा है 5 घंटा। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है यहाँ पे। अब एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, a इक्वल्स टू v माइनस यू दी होल डिवाइडेड बाई t। तो हमें ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, v u और t का, v और t का u हमें मिल जाएगा, u का भी हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, t की वैल्यू है। तो 1300 माइनस 0 हमें 1300 डिवाइडेड बाई 5। अब ये दोनों को हम जब ये वैल्यू को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 260 किलोमीटर पर आवर। अभी क्वेश्चन 4। अ कैंगारू जंप 2.5 meters in the air. What must the kangaroo's initial velocity be and what will be the acceleration? अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, उसके साथ साथ हमें इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। अब कैंगारू जंप किया एक ज़मीन से थोड़ा ऊपर 2.5। अब जब हम लोग ग्राउंड पे होते हैं हमारे ऊपर एक फोर्स इम्प्लीमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का एक फोर्स, एक यूनिट है जिसको हम जो हम लोग बोलते हैं 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है वो इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा, यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। और एक टाइम के बाद हम लोग की इनिशियल स्पीड नहीं बोलेंगे हम लोग, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे जो 0 हो जाएगी। क्योंकि हम लोग कोई भी आप बॉल जब ऊपर फेंकते हो तो वो एक टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए वो रुक जाती है और फिर नीचे गिरती है, क्योंकि अब फोर्स इक्वल हो चुका है। तो अब हम लोग आगे वैल्यूज इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन एक्चुअली यूज़ करना पड़ेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। अब हम लोग के पास जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो हमें फाइंड करनी है। अब हम लोग के पास a तो मिल चुका है, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को देखनी है, हमारे पास एस बी है, एस है 2.5 मीटर्स। तो
तो अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे ना, तो v 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा ऑब्वियसली। और अभी हम लोग को मिलता है 2as से हम लोग को 49 मिलता है सॉल्विंग के बाद। तो अब u स्क्वायर है और माइनस 49 है। तो अगर मान लो मैं 49 को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो अब वो पॉजिटिव नंबर बन गया 49। अब u का स्क्वायर है, तो अगर मान लो हम लोग यहाँ से रूट निकालते हैं ये दोनों का, तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी 7। 49 का रूट क्या होता है 7, तो हमें मिलता है 7 मीटर्स पर सेकेंड। यह हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब हम लोग क्वेश्चन 5 पे जाते हैं। अ कैनन वेट 500 kg moves backward at a speed of 0.25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द कैनन्स मोमेंटम। यानी एक कैनन है 500 kg का, जब वो फायर करता है एक कैनन बॉल, तो वो थोड़ा बैकवर्ड आता है, और वो बैकवर्ड जो उसकी स्पीड है वो है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें मोमेंटम फाइंड करना है। हमारे पास मास है, रिकॉल स्पीड है, तो अब हम मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं। तो मोमेंटम को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला था, मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी। हमारे पास मास है और वेलोसिटी है। अब जब हम ये दोनों वैल्यूज़ को इंटू करते हैं 500 इंटू 0.25, तो हमें मिलता है 125 kg मीटर पर सेकेंड, यानी 125 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे जाते हैं। दो बॉल्स हैं, एक का वेट है 50 kg और एक का है 100 kg, आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड डाउन इन अ सेम लाइन एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी एक बॉल 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और एक ट्रैवल कर रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों का वेट ज़्यादा है, तो दोनों का वेट अलग है, तो दोनों के ऊपर ग्रेविटी भी अलग तरीके से, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, जिसकी वजह से वो जब फॉल करेंगे तो उनकी स्पीड भी अलग होगी। अनटिल एंड अनलेस वो वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में सारे मास, कोई भी मास हो, अगर वो फॉल कर रहा है तो वो सेम उनकी वेलोसिटी रहेगी। बट ये अर्थ पे है तो ग्रेविटी इम्प्लीमेंट हो रही। अब द फर्स्ट बॉल मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर्स आफ्टर दे कोलाइड विथ वन अनदर डिटरमाइंस द अदर बॉल वेलोसिटी आफ्टर अ कोलिजन। तो यहाँ पे हमें पहले बॉल का कोलिजन वेलोसिटी तो हमें पता है कि एक फर्स्ट बॉल कोलाइड हुआ है, तो उसकी स्पीड हुई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सेकेंड बॉल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये सारी चीज़ को हम लोग पहले अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए, तो हम लोग हर चीज़ के आगे 1 और 2 कर देंगे। फर्स्ट बॉल के लिए अगर मास फाइंड करना है, तो अभी हम लोग के पास गिवन में क्या है, हमारे पास फर्स्ट बॉल का मास है, सेकंड बॉल का मास है, तो फर्स्ट बॉल के मास को हम लोग m1 कंसिडर करेंगे और सेकंड बॉल के मास को m2। वैसे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के लिए हर बॉल के लिए हम लोग u1 u2 लिखेंगे और v1 v2 लिखेंगे। अब हमारे पास सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हमें वही फाइंड करना है, बट बाकी सब तो है हमारे पास। तो हम लोग कौन सा यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे, प्रीवियस जो कोई भी था हम वो यूज़ नहीं कर सकते। अभी हमें एक नया टाइप का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग जो लॉ यूज़ करेंगे वो है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है, एक टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है एक फाइनल मोमेंटम से। यानी कि कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट की स्पीड, उसका जो स्टार्ट होगा वो 0 पे होगा और एंड भी 0 पे ही होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, तो स्लोली सॉल्व करना, एक एक पैर को सॉल्व करना। पहले m1 इंटू u1 को सॉल्व करना, उसके बाद m2 इंटू u2, और वैसे ही फिर m1 इंटू v1 और फिर m2 इंटू v2। एक एक टर्म को आराम आराम से सॉल्व करना। मिस्टेक होगी अगर तुम लोग स्पीड ज़्यादा तेज़ी से करोगे,
बट अगर हाँ एक बार तुम लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो शायद तुम लोग की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी टाइम टू टाइम जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पे हमें जो V2 की वेलोसिटी है वो हमें मिली है 1.75 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो एग्जांपल है टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम, ये काइंड ऑफ न्यूटन के एक लॉ से सिमिलर है, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज हैज़ इज ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितना टोटल फोर्स लगाए उतना ही उसका रिएक्शन रहेगा। सो गाइस बाकी के सम्स हम लोग पार्ट 2 में कवर अप करने वाले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।